सभी स्वजनों को मेरा नमस्कार। तो आज की कथा का प्रारंभ गणेश वंदना से करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाले वाणी विनायक गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। और यह प्रार्थना तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के बालकांड में सबसे पहले की है। अब थोड़ा गणेश मंत्र का जाप भी कर लेते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात हाथी के मुख वाले भूत गणों के द्वारा सेवित कैथ एवं जामुन का चाव से भक्षण करने वाले, शोक अर्थात दुख या कष्ट के नाश करता उमापुत्र का मैं नमन करता हूँ। विघ्नों के नियंता श्री गणेश के चरण कमलों के प्रति मेरा प्रणमन। अब यहाँ पे भूतगण भगवान शिव के जो अनुचर हैं उनको कहा गया है। और गणेश जी को वैसे तो मोदक प्रिय हैं, लड्डू बहुत प्रिय हैं, लड्डू के बहुत ही शौकीन हैं, ये तो हमें कहा ही जाता है। लेकिन इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कैथ यानी कपित्थ यानी कैथा भी बोलते हैं इसको कई जगह। तो कैथ और जामुन के फल भी बहुत प्रिय हैं। कैथ और जामुन तो आप लोग जानते ही होंगे, तो जामुन के फल भी बहुत प्रिय हैं। गणेश पूजन में कभी भी आप देखें कि कोई भी शादी ब्याह होता है, कोई अवसर काज होता है या कोई इनविटेशन कार्ड आता है अपने पास में, तो उसमें ये गणेश जी का पूजन का श्लोक ये जरूर लिखा रहता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे हाथी जैसे विशालकाय गणेश, जिनका तेज सूर्य के सहस्त्र किरणों के समान है, सदा मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। क्योंकि ये विघ्न विनाशक हैं, गणेश जी क्या हैं? विघ्न विनाशक हैं। ठीक है, अब हम गणेश स्तुति करते हैं। गणेश स्तुति बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा इसमें। ये तुलसीदास जी ने गणेश जी की स्तुति की है और उन्होंने कहा है, रामचरितमानस का निर्माण किया है आचार्य तुलसीदास जी ने। बहुत ही बड़ा महाकाव्य है और उन्होंने इस गणेश जी से ये वंदना की है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बस मुझे ऐसा कुछ दे दो कि मेरे मन में, मेरे हृदय में सदैव राम सिया का वास हो। ऐसी वंदना उन्होंने की है। तो ये वंदना मैं भी गाता हूँ और आप भी गाइएगा। मैं कोई गायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। उसके बाद इसकी कथा करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मृद मंगलदाता, मोदक प्रिय मृद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। अब तुलसीदास जी मांग रहे हैं, हम सब लोग भी मांग लेते हैं गणेश जी से। ठीक है, तो मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे,
बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम श्रिय मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। तो बहुत ही अच्छा ये स्तुति है, गणेश वंदना बहुत ही प्यारी गणेश वंदना है। तुलसीदास जी ने पूरा इसमें भाव डाल दिया है पूरा, और मुझे तो बहुत ही आनंद आ जाता है इसको गा करके। तो चलिए अब हम कुछ चीज़ें जानते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा क्यों की जाती है। तो जिनको नहीं पता है वो और इसको जान जाएंगे आज। तो दरअसल किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान या कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसमें विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए सर्वप्रथम हम गणेश पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करके उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, हम सब पर कृपा बनाए रखिएगा, मेरा सारा कार्य जो भी अनुष्ठान है, जो भी आराधना है, जो भी पूजा है वो बिना किसी विघ्न बाधा के हो जाए। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और वो पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ कि समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों में सबसे पहले हो। अब सभी देवता स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, ठीक है। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए, इसको भांपते हुए उन्होंने क्या किया, सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने को कहा और उनसे इस प्रश्न का उत्तर का निवारण करने के लिए उन्होंने कहा कि आप जाइए, और वहां जाने की उन्होंने सलाह दी। तो अब साहब क्या होता है कि जब सभी देवता भगवान शिव के समीप पहुंचते हैं और उनके मध्य इस झगड़े को देखते हुए भगवान शिव ने इसे सुलझाने के लिए एक योजना, एक युक्ति सोची और उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। तो उन्होंने सभी देवगणों से कहा कि वे सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएं और चक्कर लगा के यहाँ लौट के आए। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर उनके पास पहुंचेगा वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। अब सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। तो क्या होता है कि गणेश जी भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा थे, जिनका वाहन आप सबको पता है मूषक है, और मूषक तो आप जानते ही हैं बहुत धीमे धीमे चलता है। तो गणेश जी का वाहन चूंकि मूषक है तो वो असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्होंने विचार किया कि एक छोटे से मूषक के साथ ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमा पूर्ण कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब अन्य देवता परिक्रमा कर आए तब भगवान शिव ने श्री गणेश को प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया। सभी देवता यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए और शिव भगवान से उन्होंने इसका कारण पूछने लगे। भाई शिव भगवान से उन्होंने पूछा कि भाई इसका कारण क्या है, गणेश जी कैसे प्रथम घोषित हो गए। तो फिर शिव जी ने बताया उनको। तो शिव जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि माता पिता को समस्त ब्रह्मांड एवं समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सर्वोच्च स्थान दिया गया है माता पिता को समस्त ब्रह्मांड और समस्त लोकों में। तो जो देवताओं व समस्त सृष्टि से भी उच्च माने गए हैं, तब सभी देवता भगवान शिव के इस निर्णय से सहमत हुए। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना जाने लगा। और यही कारण है कि भगवान गणेश अपने तेज बुद्धि बल के प्रयोग के कारण देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने लगे। तब से आज तक प्रत्येक शुभ कार्य या उत्सव से पूर्व गणेश जी की वंदना को शुभ माना जाता है, गणेश वंदन को शुभ माना जाता है, गणेश पूजन को शुभ माना जाता है, गणेश जी की आराधना को शुभ माना जाता है। गणेश जी का पूजन सभी दुखों को हरने वाला है, खुशहाली लाने वाला है। अतः हम सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा व आस्था से विघ्न विनाशक मंगलकर्ता श्री गणेश जी का पूजन हर शुभ कार्य से पूर्व करना चाहिए। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र आता है कि एक बार भगवान
शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती है। और इस असफल प्रयास को जानने का जब उन्होंने प्रयास किया तो गंभीरता पूर्वक जब वह विचार करने लगे कि आखिरकार उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा, तब महादेव को ज्ञात हुआ कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही उनका मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसा विश्वास है। तभी से श्री गणेश की पूजा के बाद ही कार्य शुरू करने की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान श्री गणेश मंगल करने वाले हैं, वे विघ्नों व बाधाओं का हरण करते हैं, इसलिए विघ्नहर्ता कहलाते हैं। शिव पार्वती के पुत्र गणेश ज्ञान व बुद्धि के देवता हैं, तो दूसरी तरफ मातृ व पितृ भक्ति के पर्याय भी हैं। पूरे भारत में उन्हें प्रथम पूज्य देव माना गया है, प्रथम पूज्य देव की मान्यता प्राप्त है। हर शुभ कार्य में श्री गणेश का वंदन सबसे पहले किया जाता है। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे जन्मे श्री गणेश को सभी देवताओं का सम्मान व शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये कथा थी गणेश जी की, एक कथा थी कि गणेश जी का प्रथम पूजन क्यों किया जाता है। तो आज इस कथा चैनल का YouTube पर मैंने शुभारंभ किया है। तो कोई भी कार्य गणेश जी के पूजन के बिना सफल नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। विघ्नहर्ता है, ठीक है। तो गणेश जी की उससे ही मैं अपने चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। और ये जो गणेश जी की आरती के साथ ही हम सब इसको समापन करेंगे। तो करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। तो अब अगला भाग इसका, अगली कथा में हम सब फिर मिलेंगे और फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को वाचन, पाठन और मनन करेंगे। जय श्री गणेश।